हेलो बच्चों, क्या हालचाल है। मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का लेक्चर नंबर 5 पढ़ेंगे। इसमें हम लोग पार्ट्स ऑफ फ्लावर पढ़ेंगे। कैलिक्स, कोरोला को एक लेक्चर में पढ़ेंगे, एंड्रूशियम एंड गायनोशियम को दूसरे लेक्चर में पढ़ेंगे। क्योंकि लेक्चर अगर चारों को पार्ट्स ऑफ फ्लावर को एक ही लेक्चर में पढ़ेंगे तो लेक्चर 1 घंटे से ऊपर हो जाएगा। ठीक, इसीलिए 40 से 45 मिनट का ये लेक्चर लगेगा और 40 से 45 मिनट का दूसरा लेक्चर लगेगा। तो आज हम लोग कैलिक्स एंड कोरोला को ही कवर करेंगे। ठीक बच्चों, पार्ट्स ऑफ फ्लावर में 4 होर्न होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रूशियम एंड गायनोशियम। तो आज हम लोग कैलिक्स एंड कोरोला को कवर करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं कैलिक्स एंड कोरोला को। तो पार्ट्स ऑफ फ्लावर, ईच फ्लावर हैज 4 फ्लोरल पार्ट्स। ठीक, ईच फ्लावर normally four floral पार्ट्स। कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक कैलिक्स होता है, दूसरा कोरोला हो गया, तीसरा एंड्रूशियम हो गया, और लास्ट एंड फोर्थ गायनोशियम हो गया। ये गायनोशियम हो गया। ठीक, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रूशियम एंड गायनोशियम। आपको मालूम होना चाहिए कौन नेसेसरी पार्ट है फ्लावर का, कौन रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो कैलिक्स एंड कोरोला जो है ये है एसेसरी पार्ट, एसेसरी पार्ट ऑफ फ्लावर। क्योंकि कैलिक्स एंड कोरोला डायरेक्ट रिप्रोडक्टिव में सहायक नहीं होते, इसीलिए इनको बोला जाता है एसेसरी पार्ट ऑफ द फ्लावर। एंड्रूशियम एंड गायनोशियम ये डायरेक्ट रिप्रोडक्शन में यूज होते हैं, तो इसे बोला जाता है रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। पार्ट ऑफ फ्लावर बोला जाता है। ठीक, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रूशियम, गायनोशियम एसेसरी पार्ट ऑफ फ्लावर एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। तो फ्लावर का डायग्राम बना के समझते हैं, किसको कैलिक्स बोला जाता है, किसको कोरोला बोला जाता है, किसको एंड्रूशियम, किसको गायनोशियम बोला जाता है। ठीक, ये है एक नॉर्मल फ्लावर का डायग्राम है। जहां से लगा रहता है मेन जो है इसे बोला जाता है पेडिसिल। क्या बोला जाता है? पेडिसिल, या फिर इसे स्टाल्क बोला जाता है। जिस डंठल से लगा होता है इसे क्या बोला जाता है? पेडिसिल बोला जाता है। ठीक, और जिस पे फ्लावर अरेंज होते हैं उसको बोला जाता है थैलमस। ये क्या है? फूला हुआ पार्ट है, थैलमस है। थैलमस के आउटर मोस्ट पे एकदम कैलिक्स होता है जो हरे कलर का होता है। जब फ्लावर अपने बड स्टेज में होता है कैलिक्स उसको प्रोटेक्ट करता है। तो आउटर मोस्ट पार्ट क्या है? कैलिक्स है। फिर जो रंगीन पार्ट है कोरोला है। रंगीन क्यों होता है फ्लावर में? क्योंकि वो इंसेक्ट को पॉलिनेशन के लिए अट्रैक्ट करता है, इसीलिए कोरोला ब्राइटली होता है, चमकीला होता है, रंगीन होता है। एक क्या है? एंड्रूशियम स्टाल्क एंड एंथर से मिलकर बना होता है। एंड्रूशियम जब पढ़ेंगे डिटेल से तो उसमें उसका फिगर बना के समझाएंगे आप लोगों को। तो ये क्या है? एंड्रूशियम है, ये रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर दोनों हो गए। ठीक, और ये गायनोशियम किससे मिला था?
स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी को मिलाकर गायनोसियम बोल दिया जाता है। ठीक, इतना ये पार्ट्स ऑफ फ्लावर क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, एक एक करके पढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं कैलिक्स क्या होता है, कैलिक्स के बारे में। पहले नंबर पे कैलिक्स। ठीक, कैलिक्स, कैलिक्स क्या है? आउटर मोस्ट होल ऑफ द फ्लावर, सबसे बाहरी लेयर है। आउटर मोस्ट, आउटर मोस्ट होल ऑफ फ्लावर, आउटर मोस्ट ऑफ होल ऑफ फ्लावर, जिसे बोला जाता है कॉल्ड एज द कैलिक्स। को क्या बोला जाता है? कैलिक्स, सेपल बोला जाता है, कॉल्ड एज द सेपल, इसको बोला जाता है सेपल। ठीक, सेपल बोला जाता है। और इसका क्या फीचर होता है कैलिक्स का? ग्रीन होता है, लीफ लाइक होता है। कैसा होता है? ग्रीन होता है, हरा होता है, एंड लीफ लाइक होता है, लीफ लाइक होता है। एंड प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट मीन्स लाइक द, प्रोटेक्ट करता है, एंड प्रोटेक्ट सुरक्षा प्रदान करता है। प्रोटेक्ट द फ्लावर, प्रोटेक्ट द फ्लावर व्हेन बड स्टेज में, जब फ्लावर अपनी बड स्टेज में होता है तो कैलिक्स इसको प्रोटेक्ट करता है। ठीक, इन द बड स्टेज, बड स्टेज, पूरा सेंटेंस लिखिए आप लोग। ठीक, कैलिक्स क्या है? आउटर मोस्ट होल है फ्लावर का, जिसको सेपल्स बोला जाता है। ग्रीन होता है, लीफ लाइक होता है, एंड प्रोटेक्ट द फ्लावर इन द बड स्टेज। तो कैलिक्स में भी फ्री भी हो सकता है, यूनाइटेड हो सकता है। कैलिक्स में भी, कैलिक्स दो भागों में हो सकता है। यहाँ एक को बोला जाता है गैमोसेप्लस। क्या बोला जाता है? गैमोसेप्लस, गैमोसेप्लस। और दूसरे को क्या बोला जाता है? पॉलीसेप्लस, पॉलीसेप्लस। गैमोसेप्लस में क्या होता है? सेपल्स आर यूनाइटेड, सेपल्स आर यूनाइटेड। इसमें सेपल्स कैसे होते हैं? यूनाइटेड होते हैं, एक दूसरे से चिपके होते हैं। और पॉलीसेप्लस में सेपल्स आर फ्री, सेपल्स आर फ्री, सेपल्स आर फ्री होते हैं। ये दो कंडीशन होती है कैलिक्स में। कैलिक्स पूरा कंप्लीट हो गया। आउटर मोस्ट होल ऑफ द फ्लावर, जिसे सेपल्स बोला जाता है। ठीक, ग्रीन होता है, लीफ लाइक होता है। प्रोटेक्ट द फ्लावर इन बड स्टेज, कैलिक्स में भी फ्री भी हो सकता है, यूनाइटेड भी हो सकता है। अगर सेपल्स फ्री है, कैलिक्स बोलिए या सेपल्स बोलिए, सेपल्स बोलिए ज़्यादा बेटर है, उसी को कैलिक्स को ही दूसरा नाम सेपल्स बोला जाता है। अगर सेपल्स फ्री है, सेपल्स फ्री है तो उसे पॉलीसेप्लस बोला जाता है। अगर सेपल्स यूनाइटेड है उसे गैमोसेप्लस बोला जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। पेटल्स, अगला क्या है? पेटल्स। पेटल्स, सेपल्स कंप्लीट हो गया। पेटल्स के बारे में क्रोला या पेटल्स, क्रोला लिखिए ज़्यादा बेटर है। कैलिक्स के बाद क्रोला का और दूसरा नाम पेटल्स बोला जाता है। क्या लिखेंगे आप लोग? क्रोला।
क्रोला, ठीक, क्रोला। कंपोज्ड ऑफ द पेटल्स, किससे बना होता है? पेटल से बना होता है। कंपोज्ड ऑफ द क्रोला, ठीक। कंपोज्ड ऑफ द पेटल्स, किससे मिलकर बना होता है? पेटल से। कंपोज्ड ऑफ द पेटल्स, पेटल्स। और कैलिक्स किससे मिलकर बना होता है? सेपल से। कंपोज्ड ऑफ द पेटल्स यूजुअली ब्राइट होता है। कैसा होता है? ब्राइट, या फिर रंगीन, या फिर चमकीला। यूजुअली ब्राइट होता है। ब्राइट किस लिए होता है? अट्रैक्ट फॉर द इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन। ब्राइट कलर का होता है, ब्राइट कलर। और इसके बारे में क्या लिखेंगे? द अट्रैक्ट ऑफ इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन। रंगीन रहेगा तभी तो इंसेक्ट उसको देख पाएगा दूर से, तभी तो आएगा उसको पॉलिनेशन करने। द अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन। तो इसका शेप भी होता है, क्रोला का शेप भी होता है। शेप 4 प्रकार का एनसीईआरटी में दिया है, शेप 4 प्रकार के दिया है। शेप 4 प्रकार के दिया है। कौन कौन सा शेप दिया है? 4 प्रकार का दिया है, ठीक। एक बेल शेप होता है, घंटी के जैसे होता है, इसे लिखेंगे बेल शेप। ठीक, बेल शेप हो गया। ट्यूबुलर भी होता है, ट्यूब जैसा भी होता है, ट्यूबुलर होता है, ठीक। फनल शेप होता है, फनल, FUNEL, फनल शेप होता है। और एक शेप दिया है BTF, फनल से, हाँ, व्हील शेप होता है, घेरे काल का होता है, व्हील शेप होता है, व्हील शेप होता है। इतना हो गया। शेप कितने प्रकार हो गए? 4 प्रकार के हो गए। क्रोला कंपोज्ड ऑफ द पेटल्स, यूजुअली ब्राइट कलर का होता है, चमकीला होता है, रंगीन होता है। द अट्रैक्ट ऑफ इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन, ठीक। इसमें भी 2 कंडीशन होती है, या तो गैमोपेटलस हो सकता है या फिर पॉलीपेटलस हो सकता है। क्या हो सकता है? पेटल्स में भी 2 कंडीशन होती है। कौन कौन सी होती है? एक को बोला जाता है गैमोपेटलस, दूसरे को पॉलीपेटलस, ठीक। गैमोपेटलस में जो होता है तो इसमें क्या होता है? पेटल्स आर फ्री, यूनाइटेड होते हैं। गैमोपेटलस में पेटल्स आर यूनाइटेड होते हैं, यूनाइटेड। और इसमें पॉली में क्या होता है? इसमें होता है पेटल्स आर फ्री, पेटल्स आर फ्री। पेटल्स कैसे होते हैं? फ्री होते हैं, और इसमें यूनाइटेड होते हैं। इतना क्लियर हो गया? में भी, पेटल्स में भी हो सकता है, ठीक। या तो
गैमोपेटलस या फिर पॉलीपेटलस। इतना क्लियर हो गया। इसके आगे आते इसी में इसी का ही भाग है, बोला जाता है एस्टिवेशन। इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर नीट के व्यू से। एस्टिवेशन 4 प्रकार के होते हैं, वाल्वेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट एंड वैक्सिलरी। तो एक एक करके पढ़ते हैं। किस में आता है? कोरोला के तहत ही हम लोग पढ़ते हैं। एस्टिवेशन क्या होता है ये समझते हैं। एस्टिवेशन क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल्स, अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल्स इन फ्लोरल बड। लिखते हैं डिफिनेशन इसकी। अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल्स, सेपल्स और पेटल्स इन फ्लोरल बर्ड्स, इन फ्लोरल बर्ड्स, फ्लोरल बर्ड्स, इसे बोला जाता है एस्टिवेशन। ठीक, कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। 1 2 3 4। पहला क्या होता है? वाल्वेट एस्टिवेशन, वाल्वेट। दूसरा ट्विस्टेड, दूसरा कैसा होता है? ट्विस्टेड एस्टिवेशन होता है। फिर इसके बाद इम्ब्रिकेट होता है, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन होता है। लास्ट जो था वैक्सिलरी या फिर पैप्लियोनेसी, वैक्सिलरी या फिर एनसीईआरटी में दिया है पैपिलियनेसी। ये 4 प्रकार के हम लोग पढ़ेंगे एस्टिवेशन। ठीक, वाल्वेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट, वैक्सिलरी। पहला एस्टिवेशन क्या है? वाल्वेट एस्टिवेशन, वाल्वेट एस्टिवेशन पूरा लिखिए। एस्टिवेशन, वाल्वेट एस्टिवेशन। इसमें क्या होता है? सेपल्स आर पेटल्स, सेपल्स आर पेटल्स जस्ट टच, एक दूसरे को लगता है कि टच कर रहे हैं, बट नॉट ओवरलैप। क्या होता है? व्हेन सेपल्स और पेटल्स ऑफ होर्न जस्ट टच बट नॉट ओवरलैप। When sepals or petals, when sepals or petals, sepals or petals in a whorl, in a whorl, in a whorl just touch, just touch, just touch but not overlap। लगता ऐसा लगता है कि टच कर रहे हैं लेकिन ओवरलैप नहीं करते हैं। जस्ट टच बट नॉट, जस्ट टच वन अनदर, वन अनदर, one another, but not overlap, but not overlap। ये है पूरी डिफिनेशन वाल्वेट एस्टिवेशन। When sepals or petals in a whorl just touch, just touch, just touch one another but not overlap।
आइए इसका डायग्राम बनाते हैं। ऐसे होता है, ऐसा लगता है कि एक दूसरे मार्जिन आपस में टच कर रहे हैं, लेकिन ओवरलैप नहीं हो रहे हैं। इसे बोला जाता है वॉल वेट एस्टिमेशन। एक ही एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिया है, वो क्या है? कैलोट्रॉपिस। एग्जाम्पल कैलोट्रॉपिस दिया है। ठीक, तो ठीक से लिख दे रहे हैं। जस्ट टच, जस्ट टच वन अनदर। ये हो गया वॉल वेट एस्टिमेशन। इसके आगे बढ़ते हैं ट्विस्टेड एस्टिमेशन। क्या है? ट्विस्टेड एस्टिमेशन। दूसरा ट्विस्टेड एस्टिमेशन। When sepals or petals just touch, या फिर लिखे if the margin of sepals or petals, मार्जिन बोलिए या फिर अपेंडेजेस बोलिए। ठीक, वन मार्जिन ओवरलैप, एक मार्जिन ओवरलैप करता है। ठीक, दैट द नेक्स्ट, एक मार्जिन ओवरलैप करता है, दैट द या नेक्स्ट ओवरलैप, एंड सो ऑन मीन्स जस्ट इसके आगे होता है। ऐसा लगता है कि एक मार्जिन ओवरलैप कर रही है, ये इस पे ओवरलैप कर रही है, ये इस पे कर रही है ओवरलैप। ठीक, ये इस पे कर रही ओवरलैप, ये इस पे कर रही ओवरलैप। ठीक, ये इस पे कर रही है। इसे बोला जाता है ट्विस्टेड एस्टिमेशन। एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में लग रहा है, ऐसे कर रही है, इसको बोला जाता है ट्विस्टेड एस्टिमेशन। इसका एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल इसका लिखते हैं चाइना रोज, लेडीज फिंगर एंड कॉटन। तीन एग्जाम्पल दिया एनसीईआरटी में। ए हो गया। इफ द मार्जिन ऑफ सेपल्स और पेटल्स वन अनदर, इनका मार्जिन होता है एक दूसरे को ओवरलैप करता है। साफ शब्दों में सुनिए इसे। ट्विस्टेड में क्या होता है? एक ट्विस्ट बन जाता है। ट्विस्ट, एक के ऊपर एक ऐसे पांचों सर्किल में होते हैं, इसे बोला जाता है ट्विस्टेड एस्टिमेशन। नेक्स्ट इम्ब्रिकेट एस्टिमेशन।
क्या है? इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। थर्ड क्या है? इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। इसमें क्या है? इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन में इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन का इफ द मार्जिन ऑफ सेपल्स और पेटल्स, इसमें भी ओवरलैप करते हैं बट नॉट एनी पार्टिकुलर डायरेक्शन, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती है, इसे बोला जाता है इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। डिफिनेशन एकदम सेम है बट इसमें नॉट एनी पार्टिकुलर डायरेक्शन। इफ द मार्जिन ऑफ sepals or petals overlap one another but not any particular direction, if the margin of sepals or petals overlap one another but not any particular direction, ओवरलैप तो करते हैं लेकिन कोई पार्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती इसमें क्या होता है? ठीक है, मान लीजिए ये सबसे बाहर है, ठीक, फिर ये अंदर है, ये इसके ऊपर है, ये भी इसके ऊपर हो जाएगा, इसके नीचे हो जाएगा। एक तो एकदम बाहर का हो गया अपेंडेज, ये अंदर हो गया, ये बाहर हो गया, ठीक, फिर पूरी बाहर हो गया, ये पूरा बाहर हो गया। देखिए दो तो बाहर हो गए एकदम और दो एकदम अंदर हो गए, या तो ऐसे हो गया या तो फिर एक पूरा बाहर रहेगा, एक पूरा बाहर रहेगा और एक पूरा अंदर रहेगा। एक पूरा ये बाहर हो गया, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, फिर ये तीन हो गए, पांच होते हैं और एक पूरा बाहर हो गया। ये फिर इसको अंदर से लेगा और इसको भी अंदर से लेगा, ये पूरा अंदर हो जाएगा। अब बनाइए, एक तो पूरा बाहर हो गया, एक इसके ऊपर है ओवरलैप, एक इसके ऊपर ओवरलैप है, एक इसके ऊपर, एक पूरी तरह से अंदर हो गया। इसे बोला जाता है इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। इम्ब्रिकेट एग्जाम्पल क्या है? केसिया, एंड गुलमोहर। दो ही एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिया है तो दो ही लिखेंगे हम लोग, केसिया एंड गुलमोहर। ये हो गया इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। लास्ट जो है इसे बोला जाता है वैक्सिलरी एस्टिवेशन। क्या है? वैक्सिलरी या फिर पैप्लियोनेसी। वैक्सिलरी या फिर पैप्लियोनेसी। पैप्लियोनियस, ये कौन सा है? 4th नंबर पे है। इसमें क्या होता है? इसमें 5 पेटल्स होते हैं लेकिन ओवरलैप या ट्विस्ट नहीं होते। जो 5 पेटल्स होते हैं, एक तो सबसे बड़ा जो होता है घेरा होता है, उससे बोला जाता है स्टैंडर्ड। फिर उसी की लेटरल में 2 निकलते हैं, उसे बोला जाता है विंग बोला जाता है। फिर उसी के इंटीरियर पार्ट में छोटे छोटे निकलते हैं, उसे बोला जाता है कील बोला जाता है। कि कितने होते हैं इसमें? 5 होते हैं। देयर आर 5 पेटल्स। There are 5 petals
5 पेटल्स। लार्जेस्ट जो होता है, लार्जेस्ट, उसको बोला जाता है स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्टैंडर्ड बोला जाता है। एंटीरियर पार्ट पे होता है, एंटीरियर पार्ट पे होता है, एंटीरियर पार्ट पे होता है। फिर लेटरल भाग में जो निकलते हैं, लेटरल, लेटरल से जो निकलते हैं उसे बोला जाता है विंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? विंग बोला जाता है। और जो स्मॉलेस्ट होते हैं एंटीरियर पार्ट में, स्मॉलेस्ट एंटीरियर पार्ट से निकलते हैं, एंटीरियर पार्ट से निकलते हैं, उससे बोला जाता है कील। क्या बोला जाता है? कील बोला जाता है। ये विंग हो गया, स्टैंडर्ड हो गया। ये पूरी कहानी इसकी है। 5 पेटल्स होते हैं। लार्जेस्ट स्टैंडर्ड होता है ओवरलैप द 2 लेटरल। ये ओवरलैप करता है, ओवरलैप करता है 2 लेटरल। किसको करता है? लेटरल में क्या है? विंग को करता है। ठीक, विंग को करता है। आइए इसका फिगर बनाते हैं, इसका फिगर बनाते हैं। ये जो होता है लार्जेस्ट, ऐसे होता है। फिर इसी के नीचे 2 निकले होते हैं लेटरल भाग में, ऐसे निकले होते हैं, ऐसे। फिर इसी के इंटीरियर पार्ट में निकला होता है 2, इंटीरियर पार्ट में ऐसे निकले होते हैं, ऐसे। तो इसको क्या बोला जाता है? लार्जेस्ट जो है इसको बोला जाता है स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड बोला जाता है। लार्जेस्ट होता है, कैसा होता है? लार्जेस्ट होता है। और ये क्या? विंग है। ये क्या है? विंग है। विंग एक लेटरल है, ये लेटरल है। और लास्ट क्या है? कील है। ये भी 2 होता है, कील। कील स्मॉलेस्ट होता है, कैसा होता है? स्मॉलेस्ट होता है एंड एंटीरियर पार्ट में होता है, एंटीरियर पार्ट में होता है। इसका एग्जाम्पल 2 है, पी एंड बीन। पी एंड बीन, ठीक, इसका एग्जाम्पल हो गया। ये हो गया, पूरा फिगर हो गया। इसको अगर लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? 1 प्लस, एक तो बड़ा हो गया, 1 प्लस, फिर 2, फिर प्लस, इसको ऐसे कर देंगे क्योंकि ये फ्यूज हो गया है। 1 + 2 ब्रैकेट में 2, ऐसे लिखेंगे। तो आज की बातें यही तक, बाकी बातें नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बच्चों पढ़ेंगे एंड्रोसियम एंड गायनोसियम। सबसे ज़्यादा मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से उसी पार्ट से पूछा जाता है क्वेश्चन, एंड्रोसियम एंड गायनोसियम। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्लासेंटेशन। ठीक है बच्चों, आज की बातें यहीं तक, बाकी बातें नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, धन्यवाद।